हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रन स्टडी। एमपी जीके सीरीज़ का हमारा 5वां वीडियो है। इस वीडियो में कुछ प्रश्न आज हम देखेंगे जो कि आपको वीडियो के साथ साथ याद करना है। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना इन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपको वीडियो में बताए गए सारे प्रश्न याद होने चाहिए। आपको वीडियो के लास्ट में कमेंट करके बताना है कि आपसे इस वीडियो में बताए गए प्रश्नों में से कितने गलत हुए। आपको गलत प्रश्नों की संख्या बतानी है कि आपसे कितने गलत हुए, और जो प्रश्न आपसे गलत हुए एग्जाम में आपको गलत नहीं करना है उनको। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक प्रश्न पूछता हूं जिसका आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। मध्य प्रदेश के पहले वित्त मंत्री कौन थे? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है मध्य प्रदेश के पहले वित्त मंत्री कौन थे। तो आपको यह प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, चौगड़िया फाग जो बुंदेलखंड में गाया जाता है उसके जनक कौन है? तो चौगड़िया फाग के जनक है संत ईश्वरी। आपको ध्यान रखना है, संत ईश्वरी किसके जनक है? चौगड़िया फाग के। और चौगड़िया फाग कहाँ गाया जाता है? तो बुंदेलखंड में गाया जाता है। कहाँ पर? बुंदेलखंड में चौगड़िया फाग, संत ईश्वरी। आपको ये तीनों चीज ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, निर्गुण कबीर भजन जो निमाड़ी भाषा में गाए जाते हैं उसके जनक है। तो देखिए, निर्गुण कबीर भजन कौन सी भाषा में? निमाड़ी भाषा में गाए जाते हैं। कौन सी भाषा में? निमाड़ी भाषा में। तो निर्गुण कबीर भजन निमाड़ी भाषा में गाए जाते हैं। और इसके जनक कौन है? तो इसके जनक है संत सिंगा जी। कौन है इसके जनक? संत सिंगा जी। तो निर्गुण कबीर भजन की बात करें जो कि निमाड़ी भाषा में गाए जाते हैं तो उसके जनक कौन है? संत सिंगा जी। अगला प्रश्न है हमारा, मूल रूप से निमाड़ी भाषा बोली जाती है। तो देखिए, निमाड़ी भाषा के प्रश्न आ रहे हैं। तो निमाड़ी भाषा कहाँ पर बोली जाती है? तो खरगोन, बुरहानपुर और खंडवा, यह तीनों जिलों में निमाड़ी भाषा मुख्य रूप से बोली जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि निमाड़ी भाषा वाले जिले कौन कौन से? खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, ये तीनों जिले निमाड़ी भाषा वाले जिले हैं। और ये तीनों इंदौर संभाग के जिले, आपको यह भी ध्यान में रख। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, ब्रज भाषा मिश्रित खड़ी बोली बोली जाती है। तो आपको ध्यान रखना है, ब्रज भाषा मिश्रित खड़ी बोली कहाँ पर बोली जाती है? तो यह मुरैना में भी बोलते हैं, भिंड में भी बोलते हैं और ग्वालियर में भी बोलते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा सभी में। तो ब्रज भाषा मिश्रित खड़ी बोली कहाँ पर बोली जाती है? ऐसी खड़ी बोली जिसमें ब्रज भाषा मिश्रित होती है, ऐसी खड़ी बोली कहाँ पर बोली जाती है? तो ये मुरैना, भिंड और ग्वालियर में बोली जाती है। अगला प्रश्न है, हम विस्पाई जन्म के रचनाकार कौन है? तो इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। हम विस्पाई जन्म, क्या नाम है? हम विस्पाई जन्म के रचनाकार कौन है? तो इनका नाम है बालकृष्ण शर्मा नवीन। यह पेपर में पूछा जाता है, कई पेपर में रिपीट हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है। हम विस्पाई जन्म के रचनाकार कौन है? तो बालकृष्ण शर्मा नवीन है। अगला प्रश्न है हमारा, कृष्णायन किसकी रचना है? आपको ध्यान रखना है, कृष्णायन की बात कर रहे हैं। कृष्णायन किसकी रचना है? इंपॉर्टेंट है। तो कृष्णायन है द्वारका प्रसाद मिश्र जी की रचना। कृष्णायन किसकी है? द्वारका प्रसाद मिश्र जी की रचना है। आपको ध्यान रखना है, कृष्णायन किसकी रचना है? द्वारका प्रसाद मिश्र जी की रचना है। अब आपको, यदि आपने पुराना वीडियो देखा होगा, इसके पहले वाला वीडियो देखा होगा, तो आपको एक प्रश्न बताना है, गुलाबी उर्दू का संबंध किससे है? आपको कमेंट करके बताना है गुलाबी उर्दू का संबंध किससे है। यदि आपको ये पता है तो आपको बिल्कुल कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है हमारा, हिम किरीटनी व हिम तरंगिणी किसकी रचना है? तो ध्यान रखना है, यह पेपर में पूछा जाता है। हिम किरीटनी व हिम तरंगिणी, ये दोनों किसकी रचना है? हिम किरीटनी, हिम तरंगिणी। यदि आपसे पूछा जाए कि हिम किरीटनी और हिम तरंगिणी किसकी रचना है, तो आपको बताना है पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है। आपको ध्यान रखना है, हिम किरीटनी और हिम तरंगिणी किसकी रचना है? पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है। अगला प्रश्न है, गम्मत का प्रचलन है। तो गम्मत का प्रचलन मध्य प्रदेश में कहाँ है? तो गम्मत का प्रचलन मध्य प्रदेश में उज्जैन में है। कहाँ पर है? उज्जैन में। तो आपको अच्छे से इसको याद रखना, गम्मत कहाँ पर प्रचलित है? तो उज्जैन में प्रचलित है। अगला प्रश्न है, आल्हा को गाने वाले कहलाते हैं। तो देखिए, आल्हा को गाने वाले क्या कहलाते हैं? इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। तो आल्हा को गाने वाले को बोलते हैं अलहेत। क्या बोलते हैं? अलहेत। आल्हा को गाने वाले को क्या बोलते हैं हम लोग? अलहेद बोलते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रदेश में तेजाजी गायन मुख्यतः किस भाषा में होता है? तो देखिए, तेजाजी गायन की बात कर रहे हैं और तेजाजी गायन की यहाँ पर भाषा पूछ रहे मध्य प्रदेश में। तो तेजाजी जो गायन होता है उसकी भाषा मध्य प्रदेश में है मालवी भाषा। कौन सी भाषा है? मालवी भाषा है। कहीं कहीं पर निमाड़ी में भी गाया जाता है, पर यहाँ पर मुख्यतः पूछा गया तो ये आएगा मालवी भाषा। तो तेजाजी गायन मुख्यतः कौन सी भाषा में होता है? मालवी भाषा में होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिस्पर्धात्मक लोक गायन शैली है? तो ऐसी लोक गायन शैली जिसमें प्रतिस्पर्धा होती है, तो आपको बताना है प्रतिस्पर्धात्मक लोक गायन शैली कौन सी है। तो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्रतिस्पर्धात्मक लोक गायन शैली जो होती है
वो कौन सी है? तो आपको ध्यान रखना है, इसका नाम है कलगी तुर्रा। क्या नाम है? कलगी तुर्रा इसका नाम है। प्रतिस्पर्धात्मक लोक गायन शैली का नाम क्या है? कलगी तुर्रा। आपको अच्छे से इसको याद रखना है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी गायन शैली वीर रस से पूर्ण है? तो आपको ऐसी गायन शैली बताना है जो कि वीर रस से पूर्ण होती है। तो आल्हा गायन शैली जो होती है वीर रस से पूर्ण होती है, आपको ध्यान रखना है। वीर रस से पूर्ण गायन शैली कौन सी होती है? आल्हा गायन शैली वीर रस से पूर्ण होती है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, सुनसान जगह व लंबी तान से गाया जाने वाला गायन कौन सा है? देखिए, सुनसान जगह और लंबी तान से गाया जाने वाला गायन कौन सा है? तो आपको ध्यान रखना है, लंबी तान और सुनसान जगह पर गाया जाने वाला गायन है विदेशिया गायन। कौन सा है? विदेशिया। तो लंबी तान और सुनसान जगह, तो आपको ध्यान रखना है विदेशिया गायन। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, परिमल रासों की रचना की थी। इंपॉर्टेंट है, परिमल रासों की रचना किसने की थी? तो आपको ध्यान रखना है जगनीक ने की थी। किसने की थी? परिमल रासो जगनीक ने की थी। किसने की थी? परिमल रासों की रचना जगनीक ने की थी। किसने की थी? जगनीक ने परिमल रासों की रचना की थी। अगला प्रश्न है, चेतना समाचार पत्र निकलता है। तो यहां पर बात की है चेतना समाचार पत्र कहां से निकलता है? तो आपको बताना है चेतना समाचार पत्र जो कि रतलाम से निकलता है। कहां से निकलता है? चेतना समाचार पत्र रतलाम से निकलता है। तो ध्यान रखना, चेतना समाचार पत्र की यदि बात की जाए तो कहां से निकलेगा? रतलाम से निकलेगा। अगला प्रश्न है, विश्व सूर्य समाचार पत्र निकलता है। तो देखिए, विश्व सूर्य समाचार पत्र कौन सा पूछ रहा है? विश्व सूर्य समाचार पत्र कहां से निकलता है? तो आपको ध्यान रखना है, विश्व सूर्य समाचार पत्र बालाघाट से निकलता है। कहां से निकलता है? बालाघाट से निकलता है विश्व सूर्य समाचार पत्र। अगला प्रश्न है, युग प्रेरणता समाचार पत्र निकलता है। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो युग प्रेरणता समाचार पत्र यह निकलता है मध्य प्रदेश के मुरैना से। कहां से निकलता है? मुरैना से निकलता है युग प्रेरणता। तो युग प्रेरणता कहां से निकलता है? मुरैना से निकलता है। 2 बार इसको बोल के देख लो, दिमाग में इसको याद कर लेना। युग प्रेरणता का समाचार पत्र कहां से निकलता है? तो हमारे मध्य प्रदेश के मुरैना से निकलता है। अगला प्रश्न है, अंजाम समाचार पत्र निकलता है। अंजाम समाचार पत्र की बात की जाती है तो अंजाम जो समाचार पत्र है यह मध्य प्रदेश के दतिया से निकलता है। कहां से निकलता है? अंजाम कहां से निकलता है? मध्य प्रदेश के दतिया से निकलता है। आपको ध्यान रखना है, अंजाम समाचार पत्र मध्य प्रदेश के दतिया जिले से निकलता है। अगला है, निमाड़ एक्सप्रेस समाचार पत्र कहां से निकलता है? तो देखिए, निमाड़ एक्सप्रेस समाचार पत्र की बात की जा रही है तो यह निकलता है निमाड़ के बड़वानी क्षेत्र से निकलता है। कहां से निकलता है? बड़वानी जिले से निकलता है, बड़वानी क्षेत्र से निकलता है निमाड़ एक्सप्रेस। तो निमाड़ एक्सप्रेस समाचार पत्र कहां से निकलता है? बड़वानी से निकलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रकाशित होता है? तो देखिए, जो ग्वालियर गजट है ना, यह हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आता है। तो आपको ध्यान रखना है, ग्वालियर गजट हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रकाशित होता है। अगला प्रश्न है, कर्तव्य समाचार पत्र निकलता है। तो कर्तव्य समाचार पत्र कहां से निकलता है? आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, कर्तव्य समाचार पत्र का एग्जाम में पूछा जाता है। तो कर्तव्य समाचार पत्र जो कि हमारे मध्य प्रदेश के दमोह से निकलता है। कहां से निकलता है? दमोह से निकलता है कर्तव्य समाचार पत्र। आपको ध्यान रखना है, कर्तव्य समाचार पत्र दमोह से निकलता है। अगला प्रश्न है, ओरछा टाइम्स समाचार पत्र कहां से निकलता है? तो इंपॉर्टेंट है, ओरछा टाइम्स समाचार पत्र कहां से निकलता है? तो ओरछा से निकलता है। कहां से निकलता है? ओरछा से निकलता है। और ओरछा कहां आता है? तो पहले ओरछा टीकमगढ़ में आता था, लेकिन अब ओरछा जो है निवाड़ी जिले में आता है। तो आपको ध्यान रखना है, ओरछा टाइम्स कहां से निकलेगा? तो ओरछा से निकलता है। और ओरछा कहां आता है? निवाड़ी जिले में आता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का प्रसार की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा अखबार कौन सा है? तो सबसे ज्यादा फैला हुआ, सबसे ज्यादा प्रसारित जो अखबार है मध्य प्रदेश में कौन सा है? तो यह है दैनिक भास्कर। कौन सा अखबार है? दैनिक भास्कर मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रसारित अखबार है। तो आज की वीडियो में इतने ही प्रश्न। वीडियो खत्म करने से पहले आपसे एक और प्रश्न मैं शेयर कर रहा हूं। वेदा नदी, वेदा नदी कौन सी नदी? वेदा नदी। वेदा नदी कहां से निकलती है? तो वेदा नदी मध्य प्रदेश के खरगोन जिले से निकलती है। आपको ध्यान रखना है, वेदा नदी कहां है? तो मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगाओ वीडियो से आपको कुछ ना कुछ जानकारी मिले तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।